तो गाइज ये नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है मॉडर्न एबीसी ऑफ केमिस्ट्री से ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में पेज नंबर 27 पे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 19 है, साथ के साथ ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नॉन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है मेनली टू कंपाउंड्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज कंपाउंड इज 42.9%, कि एक में जो है कार्बन का कंटेंट कितना है 42.9% है, वाइल इन द अदर इट इज 27.3%। ठीक है, कि दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड आता है उसमें क्या है कि 27.3% कार्बन प्रेजेंट है। They are saying show that the data are in the agreement with the law of multiple proportions, कि आप ये जो है with the help of statement आप कह सकते हो, आपने ये बताना है कि जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, ठीक है, जो भी आप डाटा ले रहे हो, ठीक है, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की जस्टिफिकेशन जो है वो दे रहा है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम पहले एक क्विक रिव्यू दे लेते हैं। होता क्या है, कहते हैं व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है, कि जब भी हमारे पास दो एलिमेंट कोई कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि दो एलिमेंट सपोज एक्स और वाई जो है, ठीक है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक्स वाई कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, एक में एक्स वाई बन रहा है और दूसरे में क्या बन रहा है, एक्स वाई 2 बन रहा है। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड एंड दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड। देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, कहते हैं कि मास जो है एक एलिमेंट का, जैसे यहां पे किसका मास कांस्टेंट आ गया है, एक्स का मास कांस्टेंट आ गया है, एलिमेंट विद कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। ठीक है, यहां पे हमने एक्स का मास जो है वो कांस्टेंट ले लिया है। ठीक है, जो दूसरी एलिमेंट है उसका मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो कहते हैं कि हमारे पास जब भी वो एक एलिमेंट जो है, ठीक है, उसके जो मासेस हैं जब वो दूसरी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगी तो वो किस में आएंगे, एक सिंपल होल नंबर रेशो में आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसका एक्स का मास जो है कांस्टेंट कर रही हूँ, ठीक है, एक्स का मास मैंने क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है, तो मेरे पास जो y है, ठीक है, फर्स्ट केस में y कितना प्रेजेंट है, ओनली 1। ठीक है, सेकंड केस में y 2y कह सकती हूँ, तो ये हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो में प्रेजेंट है। ठीक है, सेम चीज हमने क्या करनी है, सेम चीज हमने यहां पे प्रूव करनी है। कह रहे हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है हमारे पास दो कंपाउंड बनाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, एक में जो कार्बन का कंटेंट है वो 42.9% है, दूसरे में जो कार्बन का कंटेंट है वो 27.3% है। अब ये बताइए कि इनमें से जब भी मैं एक एलिमेंट जो है उसका मास कांस्टेंट कर देती हूँ, ठीक है, उसका जो मास है वो सेम रहता है, तो ये जो है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जस्टिफाई कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं, फर्स्ट मुझे पता है कि कार्बन जो है मेनली दो कंपाउंड बनाती है। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा इसका, फर्स्ट कंपाउंड ए कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड जो कंपाउंड है इसका क्या होगा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड कंपाउंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इससे एक चीज क्लियर हो रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मास है, ठीक है, वो 3 प्रपोर्शन में बटा हुआ है। ठीक है, एक कार्बन का प्रपोर्शन हो गया या एक कार्बन का पार्ट हो गया, 2 ऑक्सीजन के पार्ट हो गए। तो डेफिनेटली यहाँ पे कम मास किसका आ रहा है, 27.3%। इट मीन्स कि ये जो मास है, मतलब कि जो कंपाउंड सेकेंड है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो कंपाउंड फर्स्ट है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। डन। तो हम क्या करेंगे, हम इसे जो है, ठीक है, अभी हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड कंपाउंड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी उसकी जस्टिफिकेशन के हिसाब से स्टेटमेंट की, एंड दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फर्स्ट कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो अब हम ने क्या करना है, इनकी जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट जो है डिफाइन करनी है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन फर्स्ट कंपाउंड मास ऑफ कार्बन इक्वल टू, हम परसेंटेज को अगर विद रिस्पेक्ट टू 100 कहते हैं तो मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो 100 ग्राम बन रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 100 है एंड जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी 100 है। तो डेफिनेटली इसमें जो अगर ये 100% के हिसाब से है तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा फर्स्ट कंपाउंड में, दैट इज 42.9 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ ऑक्सीजन देख लीजिए आप, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा,
दैट इज 100 माइनस, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कितना बन रहा है 100 बन रहा है, राइट, तो 100 माइनस 42.9 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 100 ग्राम ही बात कर रहे हैं हम, तो ये कितना आ गया 57.1 ग्राम आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये था हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड का इनिशियल जो हमने मास जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अब ये बताइए कि जो हमारे पास मास ऑफ कार्बन है, ठीक है, जो हमारे पास 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है 42.9 ग्राम आ रहा है। तो आप ये बताइए कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना मास ऑफ कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमने एक वैल्यू जो है या एक मास जो है उसको कांस्टेंट लेके चलना है, ठीक है। तो अभी हम क्या कहेंगे, मास ऑफ कार्बन कंटेनिंग और कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन तो मास ऑफ कार्बन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास आप बता दोगे 57.1 ग्राम इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 42.9 ग्राम, ठीक है, कि 57.1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कार्बन कंबाइन कर रहा है 42.1 ग्राम कार्बन कंबाइन कर रहा है, ठीक है। अब मास ऑफ कार्बन कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन 1 ग्राम, कि हमने यहाँ पे किसका मास कांस्टेंट ले लिया, ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कार्बन कंबाइन कर रहा है, दैट इज 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1 इंटू 1.0, ठीक है। तो जब हमने ये सारी कैलकुलेशंस की तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0.75 ग्राम, ठीक है, कि हमारे पास जो ऑक्सीजन कार्बन कंबाइन करेगा जब हम 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो दैट इज 0.75 ग्राम। ये था हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है उसका डेटा, ठीक है। अब सेकंड कंपाउंड में भी हम सेम चीज करेंगे। इन सेकंड कंपाउंड ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर लेंगे। मास ऑफ कार्बन कितना आ रहा है, दैट इज 27.3 ग्राम, ठीक है। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या था, कार्बन था, ठीक है, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस 27.3 ग्राम, राइट। अब जब आपने मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फाइंड आउट करना है तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज 72.7 ग्राम, ओके। अब सेम हम इसी वे में कांस्टेंट कर लेंगे ऑक्सीजन की वैल्यू को एंड अपनी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, मास ऑफ कार्बन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन, दैट इज 72.7 ग्राम इक्वल टू कितना आ रहा है 27.3 ग्राम। मतलब कि 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितनी कार्बन कंबाइन कर रही है 27.3 ग्राम। अब मास ऑफ कार्बन कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमारी इक्वल टू के इस साइड मतलब राइट साइड वाली वैल्यू होती है उसको हम मतलब राइट साइड की वैल्यू जो है उसको हम लेफ्ट साइड की वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। तो 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7 इंटू 1.0, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब आपने इन वैल्यू को डिवाइड किया आपस में तो आंसर इज 0.375 इक्वल टू 0.375
0.375 ग्राम। मतलब कि हमारे पास जो कार्बन कंबाइन कर रही है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो कितनी है 0.375। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो मतलब कि इसकी कार्बन की रेशो है, ठीक है, उनको आपस में इवेलुएट करके देखना है। तो क्या कहेंगे, रेशो ऑफ मास ऑफ कार्बन कंबाइंड, रेशो ऑफ मास ऑफ कार्बन combine with fixed mass of oxygen ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मास हमने क्या किया यहाँ पे फिक्स कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 ग्राम फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे भी 1 ग्राम फिक्स किया हुआ है। तो फर्स्ट क्या आ रहा है 0.75 रेशो 0.375, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगर आप इसको मतलब रिड्यूस करते हो तो क्या आ जाएगा, ये 375 इंटू 2 अगर मैं कर देती तो 0.75 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और इट कैन बी 2:1, ठीक है। तो 2:1 जो है हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो आ रही है।